हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल फताह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। बेसिकली इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पृथ्वी में भारत कहां पे स्थित है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारा बेसिक पॉइंट्स है इसमें और बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे, तो पहले हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पृथ्वी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्लोब बनाया है। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना है छोटा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना है। तो ये मैंने ग्लोब को ड्रॉ किया है। तो हम जानते हैं कि सबसे ऊपरी बिंदु यानी ये जो है इसका ध्रुव है। और ध्रुव क्या है? ऊपर वाला ध्रुव क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल कहलाता है, मतलब उत्तरी ध्रुव। ठीक इसके नीचे पॉइंट, इसको क्या कहते हैं हम? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर लोकेशन को लोकेट करने के लिए दो तरह की लाइनें खींची गई है। ये काल्पनिक लाइनें हैं, एक्चुअली में ये पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये क्या है? काल्पनिक लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइनें हैं, ताकि लोकेशन को बताया जा सके। फॉर एग्जांपल, आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स बताया जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। सेम ऐसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मान लीजिए कि पृथ्वी के ग्लोब पर खींचा गया है। तो फ्रेंड्स, दो तरह का इसमें लाइन खींचा गया है। एक लाइन है लेटा हुआ लाइन, लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन। तो लेटे हुए लाइन को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड। और इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा लेटा हुआ लाइन, लैटिट्यूड लाइंस, जिसको हिंदी में अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब इसमें एक लंबा लंबा लाइन होता है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है लाइनें। ये ऐसी लाइनें होती हैं। तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम? इस लाइन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। तो फ्रेंड्स, ग्लोब पे हमने देखा दो तरह की लाइन से हैं। एक लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूडनल लाइन, जिसे हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं। लंबी लंबी लाइन जिसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, और हिंदी में से देशांतर रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमने समझा बेसिक पॉइंट्स ग्लोब का, कि ग्लोब पे दो तरह की लाइनें होती हैं, एक लंबी लाइनें होती है और एक लेटी हुई लाइनें होती है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, जो लेटी लाइनें हैं, इस पे कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है। क्या क्या है? एक 0 डिग्री, हम पृथ्वी को बीचों बीच से एक लाइन काटती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, और इसे इक्वेटर भी कहते हैं। तो पृथ्वी को बीचों बीच से काट दिया इसने, जिसका नाम क्या है? इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है। तो ये दो भाग में कपाट पृथ्वी को बांट देती है, एक ऊपरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो नॉर्थ पोल वाले भाग को क्या कहेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और निचले भाग को क्या बोलेंगे हम? साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। गोले को बीच से भाग दिया, किसने भाग दिया? इक्वेटर ने काट दिया। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां तक फ्रेंड्स हमने समझा। ये क्या है? लैटिट्यूड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, लेटी हुई लाइन है, अक्षांश रेखा। तो ये भूमध्य रेखा है। तो ये भूमध्य रेखा, इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। ये 0 डिग्री है। इसके ठीक हर डिग्री पे एक लाइन खींची गई है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पे इसको ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे। इसको फ्लैट सरफेस कर देता हूं, इसको फ्लैट सरफेस कर दिया ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो ये आप नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऊपर समझ लीजिए, नीचे में साउथ पोल। इसको मैंने क्या किया? एक मैप की तरह समझा रहा हूं आपको। पृथ्वी को मैंने ऐसे जो गोल था इसको मैंने खोल दिया ताकि आराम से आपको डिग्री समझ में आ जाए। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इक्वेटर है। तो ठीक इक्वेटर यहां से बीच से खींच दिया हमने। तो इसको क्या नाम रखा हमने? 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, मैंने कहा हर डिग्री पे एक लैटिट्यूड लाइंस है, खींची गई लाइन है। तो एक यहाँ पे एक लाइन है, 23.5 डिग्री पे एक लाइन खींची गई है, 23.5 डिग्री किस साइड? तो नॉर्थ साइड, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड। तो इस लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम है। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भारत का नक्शा है, इसके बीचों बीच से एक लाइन गुजर रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए इस लाइन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बहुत सारी ऐसे लाइनें खींची गई है। तो ये 23.5 डिग्री पे है, एक 66.5 डिग्री पे लाइन है, बहुत सारी लाइनें ये 66.5 डिग्री पे है, जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल।
ठीक है। ये यहां से यहां तक 90 डिग्री तक लाइन खींची गई है, 90 लाइनें हैं। ये 0 डिग्री से यहां तक भी 90 लाइनें खींची गई है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, एक 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री सॉदर्न साइड, ये साउथ साइड है नीचे, तो साउथ साइड में 23.5 डिग्री, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और लाइन है 66.5 डिग्री साउथ पे, 66.5 डिग्री साउथ पे, तो इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने देखा लैटिट्यूड लाइंस, तो इक्वेटर हमने देख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते हैं, इसको थोड़ा इरेज करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ जाए। अब एक लाइन तो लैटिट्यूड लाइन तो हमने देख लिया, अब लंबी लंबी लाइनें भी हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, और भी बहुत सारी लाइनें। तो जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है इसको एक 0 डिग्री कहते हैं। इसको यहां से मान लेते हैं ये, और ये क्या है 0 डिग्री, एक ये 0 डिग्री है और एक ये 0 डिग्री है। इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसी लाइन से, इसी लॉन्गिट्यूडनल लाइन से क्या किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है हर देश का, कि हर देश में कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है। तो किससे निर्धारित किया जाता है, 0 डिग्री से। इसके ठीक विपरीत साइड 180 डिग्री होता है, इसके ठीक उल्टा अपोजिट, एकदम ठीक सामने में, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। उससे डेट डिसाइड किया जाता है कि डेट क्या होता है। तो हमने देखा एक 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लंबी लाइन, इसको जीएमटी भी बोलते हैं। जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच एक शहर है जहां से ये लाइन गुजरती है, इसलिए इसका नाम जीएमटी भी है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। तो इससे समय निर्धारित किया जाता है। तो हमने ये कुछ पॉइंट देखा, 0 डिग्री से ये 0 डिग्री नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाते हैं, ये 0 डिग्री। फ्रेंड्स यहां तक समझ आ रहा है क्लियर? अब मैंने बोलता हूं कि जो भारत हो बेसिकली कहां पे लोकेट है पृथ्वी में। तो ये पृथ्वी का मैप आपने देखा 0 डिग्री से 0 डिग्री, और ये वाला आप देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टीओसी मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री पे है। तो भारत जो है वो पृथ्वी के, मैंने जो इसको 20 से अगर काटेंगे तो इसके ऊपर वाले साइड को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में, जैसे देखिए इसका मैं डायरेक्शन निकालता हूं तो ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, नॉर्थ पोल से नॉर्थ और साउथ पोल से साउथ। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट निकालेंगे तो ये ईस्ट पोर्शन हो जाता है और ये वेस्ट पोर्शन हो जाता है। इसमें देखेंगे तो ये ईस्ट पोर्शन और ये वेस्ट पोर्शन। जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ऊपर वाले गोलार्ध में, ऊपर वाले पार्ट में, ये इक्वेटर है, ये वाला ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है, और ईस्टर्न साइड में मतलब यहाँ पे। अब भारत को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो काल्पनिक लैटिट्यूड लाइन है वो भारत को बीचों बीच से काटती है। तो भारत लगभग यहाँ पे है, भारत कहां पे, यहाँ पे है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से काटती है। तो हमने देखा भारत का लोकेशन, पृथ्वी कहां पे है, पृथ्वी में भारत कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में ईस्टर्न पोर्शन में, ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, ईस्ट साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, उत्तरी गोलार्ध में ईस्ट साइड भारत का ये लोकेशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को बीचों बीच से काटती है, तो ये बीचों बीच से भारत को काट रही है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा, लगभग ये जाकर के कहां 180 डिग्री तक जाता है। ऐसे इधर 30, 60, 90, ये पूरा 180 डिग्री इधर रहता है, ठीक है, 180 डिग्री इधर रहता है, तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है होल। ये 0 से 90 डिग्री, ये 0 से 90 डिग्री। तो समझा फ्रेंड्स? अब देखेंगे हम इसका एक्सपेंशन क्या है लैटिट्यूड लाइन का और लॉन्गिट्यूडनल लाइन का। तो ये लैटिट्यूड लाइन दिख रहा है आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे समथिंग। तो फ्रेंड्स देखिए जो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, देशांतर, ये विस्तार है, एक्सपेंशन है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है। विशाल देश होने के कारण भारत विश्व का 7वें नंबर पे देश आता है। अगर आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है, सेकंड नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। तो भारत एक विशाल देश है। विशाल देश होने के कारण इसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा देश है। तो इसका एक्सटेंशन देखेंगे कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। तो फ्रेंड्स अगर आप उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन लंबी लंबी लाइनें हैं। तो मान लीजिए कि भारत यहाँ पे है, तो भारत का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है, ये वाला एक्सटेंशन, ये आई होप आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो, ये वाला एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट तक है, जो कि गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो भारत का वेस्टर्न एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट, पश्चिम साइड में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? गुजरात का कच्छ है। और ईस्ट में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट से वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट से ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ये वाला 68 डिग्री 7 से कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। और अगर आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें, ये वाला एक्सटेंशन, ये वाला लाइन, ठीक है, तो ये वाला लाइन जो भारत का है, ये वाला लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो 8 डिग्री 4 से 0 डिग्री लगभग यहाँ पे आएगा इक्वेटर, तो ये 8 डिग्री है ना। अगर भारत का होगा तो मान लीजिए ये 0 डिग्री इक्वेटर आता है, तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है? 4 मिनट। ऊपर में थोड़ा सा निशान दे देते हैं तो ये मिनट आ जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो फ्रेंड्स हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भारत का कहां से कहां तक है? कोऑर्डिनेट्स 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा हमने फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर है। अगर भारत की लंबाई देखें फ्रेंड्स, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई देखिए अगर, तो कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक का चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। इसके आधार पर अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल आता है भारत का 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है, जो पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। जो भारत का कुल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत ऑक्यूपाई करता है, स्पेस जगह लेता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा, हमने अच्छे से समझा, स्थिति समझे कि भारत कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पोर्शन में है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी देखा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी देखा। अगर भारत का दक्षिणतम सबसे बिंदु कहा जाए, दक्षिणतम बिंदु सॉलेस्ट पॉइंट, तो देखिए अगर भारत का हम यहां तक लेंगे तो ये क्या है? कन्याकुमारी तक 8 डिग्री 4 है। लेकिन भारत का एक महाद्वीप, एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो भारत से नीचे है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पे है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट है। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। तो भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि एक द्वीप में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर भारत का देखें तो 8 डिग्री 4 है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ऑक्युपाई करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट है आइलैंड को लेकर के। तो ये हमने देख लिया। कुछ और पॉइंट्स देखना फ्रेंड्स, तो ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो हमने देखा कि समय, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या है? 0 डिग्री ये वाला है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसी से समय निर्धारित किया जाता है। तो हम जब देख रहे हैं कि भारत का जो एक्सटेंशन है ये बहुत ज्यादा है, इसके एक्सटेंशन में देशांतरीय एक्सटेंशन 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का डिफरेंस है कि अगर आप 97 में से 68 डिग्री घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जिस वक्त सूरज निकलता है, सूर्य उदय होता है, उसके 2 घंटे के बाद कच्छ में सूर्य उदय होता है। तो विदेशों में, बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि एक्चुअल टाइम क्या रखा जाए भारत का, क्योंकि भारत जो है बहुत, उसकी चौड़ाई इतनी है कि वो बहुत ज्यादा वेरी करता है टाइम। इसका कोऑर्डिनेट देखें तो 97 डिग्री है, यहाँ 68 डिग्री है, इन दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, साफ करता हूँ समझाने के लिए। तो भारत के लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री का है। 97 में से आप लगभग 68 घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस है। पृथ्वी का रोटेशन पीरियड क्या है? तो पृथ्वी का रोटेशन पीरियड है कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमता है, कितने देर में? 24 घंटे में घूमता है। एक दिन पूरा कब होता है? एक रोटेशन से पूरा होता है। तो 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन सर्कल का कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 24 घंटे में पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 डिग्री पृथ्वी कितने देर में घूमता है? इसको मैं निकालना होगा तो 24/360 घंटा,
24/3 जो 60 घंटे, इसको काट देते हैं तो 2 से 12 और ये 180, फिर 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 दिया 18, फिर 2 से काटेंगे तो 1/15 घंटा। तो 1 डिग्री कितने देर में पृथ्वी घूमता है? 1/15 घंटा में घूमता है। इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुना कर देंगे, इसको 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, तो 15 चौके 60। तो यहां से निकलता है कि 1 डिग्री पृथ्वी कितने देर में घूमता है? 4 मिनट में घूमता है फ्रेंड्स। 1 डिग्री पृथ्वी कितने देर में घूमता है? 4 मिनट में उसका है रोटेशन पीरियड। अब हम देख रहे हैं जो पृथ्वी ये घूमेगा ऐसे, पृथ्वी घूम रहा है ऐसे, तो सूरज यहां निकल रहा है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में, तो इसके 2 घंटे बाद कक्ष में निकलता है सूरज। ठीक है, तो कैसे निकलता है देखिए, इन दोनों का डिफरेंस हमने कितना देखा? 30 डिग्री देखा। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। और यहाँ 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में तो 4 गुना 30, 4 दिया 12, 120 मिनट, लगभग कितना? 2 घंटा। तो यहाँ हमने फ्रेंड्स देख लिया कि कितने देर का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है उसके 2 घंटे बाद कक्ष में सूरज निकलता है। तो यहां तक तो समझ आ गया फ्रेंड्स। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, मान लो कि अगर कोई इंग्लैंड में है या फिर कोई किसी भी विदेश की जगह में है, तो एक्चुअल भारत में टाइम क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ से 2 घंटे का डिफरेंस है, तो इसको कैसे दूर किया जाए कि भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ 2 घंटा ये आगे पीछे हो, तो भारत का एक टाइम बना दिया गया। तो भारत का एक टाइम कैसे बना है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे ये लॉजिक है कि इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को जोड़ दिया गया और जोड़ के 2 से डिवाइड उसका एवरेज निकाला गया। तो इसको जोड़ते हैं तो 97 और 68 को जोड़ा जाता है, 97 प्लस 68 लगभग आएगा 165, लगभग 165 आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री 20 डिग्री 30 मिनट लगभग आता है। तो इसको क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है इसको, 82.5 डिग्री को। 82.5 डिग्री लगभग लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये वाला है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये इलाहाबाद, यहाँ यूपी पड़ता है, इलाहाबाद से होकर गुजरता है। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लिखा है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ऐसा दोनों में क्या है? 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, इसका एक्सटेंशन के कारण होता है। तो भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री कैसे पूर्वी देशांतर आया कि कंफ्यूजन ना हो, तो एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया भारत में कि भारत में सब जगह एक टाइम है। तो वो टाइम किससे निर्धारित किया गया है? तो इस लॉन्गिट्यूडनल इसको जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाला तो 82.5 डिग्री आया। 82.5 डिग्री को हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड टाइम मान लिया भारत का। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, जो इलाहाबाद की नैनी, इलाहाबाद यहाँ पड़ता है तो नैनी से होकर गुजरती है। यहां तक हमने देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखना है फ्रेंड्स कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे है ये ग्रीनविच से। हमने देखा था फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है वो कौन है? तो ये है, तो ये 0 डिग्री ये हो गया और यहाँ 0 डिग्री हो गया। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, इसी पे टाइम डिपेंड करता है। तो ये है, भारत पड़ता है यहाँ कुछ है ना, भारत ईस्टर्न पोर्शन में 82.5 डिग्री है। मान लिया कि ये कितना है? 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये 0 डिग्री था, ये 82.5 डिग्री में पड़ता है। तो ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से अगर 12 बजेगा दिन, तो यहाँ 5:30 बजेगा शाम। कैसे होगा? 5.5 घंटा आगे है। तो कैसे आगे है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे हम। तो सेम लॉजिक है कि 1 डिग्री कितने देर में घूमता है? 4 मिनट में घूम रहा है। तो यहाँ कितना है? 82.5 डिग्री है। तो 82.5 को अगर हम गुना कर देंगे 82 into 4 तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 8 और 8 चौके 32, 328 मिनट लगभग। अगर इसको हम घंटा से करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे 6 5 30, लगभग 5.3, लगभग 5.5 घंटा। 5.5 घंटा अप्रोक्सीमेटली आएगा। अगर आप कैलकुलेट अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से, ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड जीएमटी जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा आगे। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि कैसे आगे। फ्रेंड्स सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो भारत
की भौगोलिक स्थिति मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि भारत पृथ्वी में कहां पे लोकेट करता है, टाइम का मैनेजमेंट क्या है। अगर और आपको डेप्थ में चाहिए तो मैं टाइम जोन पे एक एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।